जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अपनी यूट्यूब चैनल यशराज क्लासेस भंगिया पर स्वागत करता हूं। तो आज आपका बिहार बोर्ड 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए हम सांख्यिकी से मैं लेके क्वेश्चन आया हूं। बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर जानकारी आप पढ़ लिए होंगे सब्जेक्टिव तो आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव भी नहीं किए होंगे तो आप यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, बहुलक ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा गया 3 4 7 2 कोमा लगा के 7 6 7 9 का बहुलक पूछा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुलक किसे कहते हैं। तो याद रखिए, जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। कहने का मतलब है कि अधिक बारंबारता जो होता है वो क्या होगा, आपको बहुलक होगा। क्या होगा, आपका बहुलक होता है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसे क्या कहते हैं, बहुलक। तो यहाँ सर यहाँ तक आप देखिए कि ज़्यादा जो है कौन सी आई अंक। तो देखिए 7 7 7 जो है ये आपको 3 बार आया है। तो अगर पूछा कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक कौन होगा, तो आपको सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि सी में जो है आपका ऑप्शन 7 दिया हुआ है और 7 जो है अधिक बार आया है। तो फिर बताते हैं बहुलक क्या होता है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। तो आपको सी हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन तो आप इसको जवाब दे ही दीजिएगा, क्योंकि 3 है 5 है 2 है 5 है 7 है 5 है 8 है 5 है और बहुलक पूछा है। तो इसका बहुलक क्या होगा। तब फिर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कहने का मतलब है जिसका लक है ना अच्छा रहता है वो बहुलक होता है, अधिक होता है। तो लक किसका इसमें ज़्यादा आया है, 5 5 5 5 जो है आपको 4 बार आया है। कोई भी संख्या 2 बार आया है, लेकिन ये जो है 4 बार आया है। तो यानी बहुलक इसमें जो हो जाएगा आपको 5। इसका ही जवाब क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अभी तो अभी स्टार्टिंग है, अभी अंत तक देखिए क्या होता है। क्वेश्चन का लेवल तो धीरे धीरे बनेगा और स्तर बढ़ता जाएगा। देखिए 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। 15 में चलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा था आप ध्यान दीजिएगा। ये इनको बीच को शर्त होता है, अगर सब्जेक्टिव पढ़े हों तो आपको टीचर बतैले होंगे। किसी बारंबारता का बहुलक होता है ना। ये आपको सब्जेक्टिव जब क्लास होता है तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा किसी भी बारंबारता का जो बहुलक होता है। अब बताइए, जो आपको दोनों ऑप्शन जो पहला दूसरा क्वेश्चन हम बता दिए हैं। कम से कम बारंबारता का मान, कि मध्यम मान, कि अधिकतम बारंबारता का मान, इनमें से कोई नहीं। बताइए तीसरा का जवाब कौन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ना, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो बहुलक क्या होता है, जो बारंबारता अधिक होता है। तो अधिक ना चाहिए आपको जी, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसे बहुलक कहेंगे। तो इसमें जो है आपके आंसर जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा, सी मिल रहा है कि अधिक बारंबारता का मान बहुलक कहलाता है। तो सही जवाब इसका भी, तीसरा का भी सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट्स में देंगे जरूर जवाब। ये ऐसा मत सोचिए कि सर क्वेश्चनों सब एक ही लेकर आए हैं, नहीं। आप देखिएगा ना, अभी आपको दिमाग में धीरे धीरे स्टॉक कर रहे हैं, फिर आपको देखिए दिमाग कैसे महते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, 1 है 3 है 0 है 3 है 1 है 3 है और इसका बहुलक पूछा। तो बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक उसे क्या कहते हैं, बहुलक। तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कौन आया है, तो 1 2 बार आया है, 3 और 3 जो है आपको 3 बार आया है। तो ज़्यादा जो आया है 3 आया है। तो बहुलक कौन हो जाएगा आपका 3, यानी सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। चौथा का सही जवाब आपका डी हो जाएगा। लेकिन अगर पांचवा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 5 है 3 है 7 है 6 है 4 है 2 है 1 है और इसका माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका ध्यान दीजिए कि मध्य में क्या आएगा, बीच में क्या होगा, है ना। मध्य मतलब बीच में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम किसी भी आंकड़ा को जो होते हैं घटते क्रम या हम लोग बढ़ते क्रम में हम लोग उसको सजाएंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। और अगर विषम संख्या है तो बीच बीच तो चुन लीजिएगा, लेकिन सम संख्या में आ जाने के बाद थोड़ा दिक्कत होता है, उसका फार्मूला भी होता है। तो हम फार्मूला बताएंगे, लेकिन अभी हमको जो दिया गया है उसको हम बता रहे हैं कि इसका माध्यिका क्या होगा, है ना। यानी पंचवां का माध्यिका कौन होगा आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, सजाते हैं तो पहला 1 आएगा, फिर आपका 2 लिखेंगे, फिर हम लोग 3 दिया 3 लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 5 भी तो 5 भी लिखेंगे, 6 है तो 6 भी लिखेंगे और 7 भी है तो 7 भी लिखेंगे। इसके अलावा है नहीं। 3 को इधर छोड़ेंगे और 3 को इधर छोड़ेंगे। तो बताइए आए, तो बीच में कौन हो गया आपको 4, यानी सही जवाब कौन हो गया आपका सी हो जाएगा। माध्यिका हुआ। ये आंकड़ा छोटा दिया गया तब, अगर ज़्यादा संख्या दे रहेगा तब तो उसके लिए होता है फार्मूला हम बताएंगे।
तो इसमें माध्यिका पूछा है कि बीचे बीच, इसको माध्यक भी बोलते हैं। कहीं माध्यिका की जगह पर आपको कहीं कहीं पूछ देगा माध्यक क्या होगा, तो दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले हम लोग घटते या बढ़ते क्रम में हम उस आंकड़ा को सजाते हैं, और सजाने के बाद जो बीच में पड़ता है वो आपको माध्यिका या माध्यक हो जाता है। चलिए, पंचवां क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे। छठा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा, यानी माध्य यानी माध्यिका क्या होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा, है ना। तो आप 5 को लिखिए क्या होता है, और उसका माध्य कौन होगा, है बताना है। छठा का कौन माध्य होगा, तो पूर्ण संख्या गिनिए, तो 5 को गिनिएगा। तो देखिए 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या हो, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या इसमें 0 शामिल करने पड़ता है। तो 2 इधर छोड़िएगा, 2 इधर छोड़िएगा, तो बीच में क्या पड़ जाएगा आपका 2। परिभाषा आपको याद रखता है ना, पूर्ण संख्या में अगर प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो सही जवाब कौन हो जाएगा आपको, ये आपको छठा का हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। इसका माध्य यानी बीच बीच में कौन पूछता, प्राकृतिक है ना, प्रथम बोला था, स्टार्टिंग करना था आपको। उसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन देखिए। अब 7वां क्वेश्चन जो है थोड़ा जबरदस्त टाइप का है, धीरे धीरे बढ़ रहा। देखिए, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य, प्रथम 3 गो और लगातार भी होना चाहिए, और प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसमें 0 शामिल कर देते हैं, पूर्ण संख्या होता है। ये अभी हमको प्राकृतिक संख्या पूछा था माध्य, और ये 3 1 2 3 माध्य, तो इधर छोड़ देंगे इधर छोड़ देंगे, तो बीच में क्या पड़ जाएगा आपको 2। तो 7वां का सही जवाब ही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 2 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप अंत तक वीडियो देखिए नहीं। हाँ, एक बात और, आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक मारिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों के पास शेयर करके गर्दा उड़ा दीजिए ग्रुप में। चलिए, 8वां जो है, ये संचयी ब्रह्मवार्ता का वक्र कहलाती है। तोरण, दंडालेख, आयत, चित्रिक ब्रह्मवार्ता, बहुभुज। आपको संचयी ब्रह्मवार्ता याद होता है कि ब्रह्मवार्ता दिया रहता है, उसका जोड़ जोड़ कर संचयी ब्रह्मवार्ता निकलता है। संचयी ब्रह्मवार्ता तो धीरे धीरे आपको बढ़ता है, और लेकिन ब्रह्मवार्ता जो होता है कहीं कम कहीं बेसी, कहीं कम कहीं बेसी, तो समझ लीजिएगा ब्रह्मवार्ता रहता है। लेकिन संचयी ब्रह्मवार्ता का वक्र यानी इसको रेखाएं खींचेंगे तो क्या खिंचाता है, तो 8वां का सही जवाब होता है इसका तोरण खींचते हैं। यानी संचयी ब्रह्मवार्ता का हम लोग जो वक्र खींचेंगे, संचयी ब्रह्मवार्ता का जो वक्र खींचेंगे, संचयी वक्र खींचेंगे, वो तोरण खिंचाएगा, यानी 8वां का सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन, ध्यान देंगे 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन यह है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह, और आपको याद होना चाहिए कि वर्ग चिन्ह बराबर जो फार्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा जोड़ते हैं, दूसरे भागा करते हैं। तो निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा 20 है, क्योंकि 10 और 20 के वर्ग चिन्ह बताना है। तो 10 और 20 के जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो 30 और 30 के 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 15। अब ऑप्शन में देखना 15 कहाँ है, तो 15 कहाँ है, आपका बी हो जाएगा, यानी 9वां का सही जवाब आपको बी हो जाएगा। वर्ग अंतराल दिया रहता है, तो वर्ग चिन्ह याद रखिएगा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। कहीं निम्न सीमा उच्च सीमा दे देगा, वर्ग अंतराल भी कहीं निकालना कहता है, कई तरह से निकाले जाएगा। 3 को फार्मूला 2 कोई दे रहा है तो निकल जाएगा, तीसरा चीज निकल जाएगा। आगे चलते हैं 10वां जो क्वेश्चन है ना, प्राप्तांक दिया गया है। बताइए, इसमें बताया है कि 5 है, 2 है, 7 है, 0 है, 6 है, 3 है, 9 है, इसका माध्यिका होगी। इसका माध्यिका क्या होगी, बीच में क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग घटते यानी आरोही या बढ़ते आरोही क्रम में हम लोग सजाएंगे, और जो बीच में पड़ेगा वो हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें चुनेंगे छोटे का 0 बढ़ते क्रम में, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 0 हो गया, 3 हो गया, माफ़ कीजिएगा 2 है, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, है ना, फिर इसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक आज छूट गया है, बीच में आपका यहाँ पर 6 होना चाहिए। बीच में कौन पड़ेगा, 3 को इधर छोड़ देंगे, 3 को इधर छोड़ देंगे, बीच में आ जाएगा आपका 5, यानी माध्यिका जो हो जाएगा। सही जवाब देखिए, इसमें आपको 10वां के इसमें से कोई है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, 10वां को हो जाएगा डी। जब इसको सजाए हैं तो बीच में 5 आ रहा था ना, तो 5 तो है नहीं, तो इनमें से हो गया, कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही है ना। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि अभी भी क्लास आपका ऑफलाइन में पूरी चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं है। तो कोशिश करेंगे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वीडियो के जरिए सभी को ऑब्जेक्टिव और हम लेके कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपको आगे नेक्स्ट लेसन को हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।